भारत की विपक्षी पार्टियों द्वारा फेसबुक पर हेट स्पीच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को फेसबुक ने भाजपा नेता टी राजा सिंह को हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर बनाई गई अपनी नीति का उल्लंघन करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से प्रतिबंधित कर दिया। दरअसल इन सब की शुरुआत वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि फेसबुक भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रही है और उसकी पार्टी के नेता टी राजा सिंह के भड़काऊ बयानों को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटा रही है। इस खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस समेत देश की विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर हमला बोला था। फेसबुक की प्रवक्ता ने एक ईमेल के जरिए अपने बयान में कहा, हमने राजा सिंह को हमारी नीति का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया है। हमारी नीति फेसबुक के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देने, हिंसा करने या हमारे मंच पर मौजूदगी से नफरत फैलाने पर रोक लगाती है। भारत सरकार ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर देश में प्रतिबंध लगा दिया। पबजी मोबाइल का स्वामित्व चीनी कंपनी टेंसेंट के पास है। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल ऐप्स पर भारत का प्रतिबंध चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन करता है। चीन इस मामले पर गंभीरता से चिंतित है और इसका विरोध करता है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर भारत की यह तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले जून के अंत में भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद जुलाई के अंत में 59 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित किए थे। सरकार ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है जो भारत की संप्रभुता व अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें मिली हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें पता चला है कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप्स उपयोगकर्ताओं का डाटा चुरा रहे थे और भारत से बाहर की लोकेशंस पर उसे अव्यवस्थित तरीके से भेज रहे थे। जेल से रिहा हो चुके डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि जेल में उनका न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक उत्पीड़न भी हुआ है। डॉक्टर कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अलीगढ़ प्रशासन ने कार्रवाई की थी, जिसको हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे। डॉक्टर कफील ने कहा कि बैरक में 40 कैदियों की क्षमता थी, लेकिन 150 कैदी रखे गए। महामारी के समय जहां देश के प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहते हैं, जेल के अंदर इन नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। उन्होंने कहा, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 70 बच्चों की मौत के मामले से ठीक पहले स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज आए थे और उन्होंने मेरी बहुत मेहनत से बनाए गए आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया था। उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई थी। उस घटना के बाद जो स्थितियां बनी, मुख्यमंत्री के सामने मेरा प्रस्तुतिकरण राजनीतिक प्रत्यक्षीकरण के साथ किया गया। उन्होंने कहा, मुझ पर रासुका के तहत कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि मैंने अलीगढ़ में सीएए के विरोध में संबोधन किया, बल्कि इसलिए की गई क्योंकि मेरी रिहाई होने वाली थी और किसी तरह मुझे जेल में रखा जाए। लोक कल्याण के उद्देश्य से पीएम मोदी द्वारा विभिन्न माध्यमों से दिए गए दान की कुल राशि 103 करोड़ रुपए से अधिक है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मोदी ने अपनी बचत में से बालिकाओं की शिक्षा से लेकर गंगा की सफाई जैसे कार्यों के लिए दान दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री को प्राप्त उपहारों की नीलामी से मिले धन को भी सार्वजनिक हित के लिए दान दिया गया है। मोदी ने कोविड-19 के मद्देनजर स्थापित किए गए पीएम केयर्स में 2,25,000 रुपए दान दिए थे। बुधवार को सार्वजनिक किए गए खाते के विवरण के अनुसार मार्च में स्थापना के महज 5 महीने के भीतर इस कोष में 3,076.62 करोड़ रुपए जमा हुए थे। लोकहित के लिए मोदी द्वारा दिए गए दान को रेखांकित करते हुए सूत्रों ने बताया कि 2019 में कुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाए गए कोष में प्रधानमंत्री ने अपनी निजी बचत में से 21 लाख रुपए दान दिए थे। दक्षिण कोरिया में 2019 में सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने पुरस्कार में मिली 1.3 करोड़ रुपए की राशि को नमामि गंगे परियोजना में दान देने की घोषणा की थी।